लेकिन विद्यार्थी के लिए सबसे घातक, जहाँ तक मैंने देखा है, दो चीज़ें हैं। नंबर 1 फैशन और नंबर 2 मोबाइल। अभी 2 के बाद तीसरा विद्यार्थी लेके घातक है व्यसन और व्यभिचार। ये विद्यार्थी के लिए काल है। फैशन से भी अपने को बचाओ, क्योंकि ज़्यादा शरीर पर ध्यान दोगे तो पढ़ने पर ध्यान कौन देगा। थोड़ा थोड़ा शरीर को ठीक कर लो। ऐसे भी गंदे फंदे मत घूमो, थोड़ा बाल सुधार लो। लेकिन 2-2 घंटे बाल सेट करना, तो फिर घंटे कहाँ बचेंगे पढ़ने के लिए। और फैशन की बहार, बालों पर बहुत ज़्यादा आक्रमण चल रहा है। नवयुवक भी बालों का फैशन करते हैं, तो वो तो सब चारों तरफ बाल काट देते हैं, खोपड़ी के बीच में थोड़े से रखते हैं और रुई जैसे उड़ते रहते हैं, और चारों तरफ बाल काट के बाईपास रोड निकाल देते हैं और इशारा दे रहे हैं कि बाईपास रोड बन चुकी है, इधर से गाड़ी पास कर लो। और खोपड़ी के बीच में चौराहा है, खोपड़ी में बाल उड़ रहा है। कितने पागल लोग हैं, वो खोपड़ी खराब भी लगती है इधर उधर बाल काटने से। अब लड़कियों में, स्त्रियों में भी फैशन आया तो वो कुछ बाल आगे लटकाती है। और तुम 50 लड़की इकट्ठी करो, 50 प्रकार के बाल की सेटिंग देखोगे। बुद्धिमान तो हैं लड़कियां, बहुत बुद्धिमान है। कोई इधर को लटका रही, कोई उधर लटका रही, कोई यहाँ से काट रही, कोई ऊपर खींच रही, कोई यहाँ डिजाइन बना रही है, कोई बीच में थोड़ा बाल फुला देती है, गुलगुब्बा बना देती है। मैं तो देखता हूं तो हंसता हूं कि हद हो। जितनी मेहनत इन बालों पर किया, इतनी मेहनत पढ़ने में कर देती तो शायद ये कलेक्टर बन जाती। ऐसे में सब बेटियों से भी खुश हूं, बेटों से भी खुश हूं, नाराज नहीं हूं। लेकिन मेरी इच्छा है ये सब बेटियां सेल्फ डिपेंड हो, इतनी योग्य बने कि अपने पैरों खड़ी हो सके। कहीं फैशन के आकर्षण में इनका समय बर्बाद न हो, व्यसन विलास में इनका समय बर्बाद न हो, मोबाइल में नवयुवक का समय बर्बाद न हो। अपने जीवन में किसी भी चीज को व्यसन न बनने दो, आवश्यकता भर रखो, बस ठीक है। अभी यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज के छात्र नशा में भी डूब रहे हैं। माँ बाप को बेवकूफ़ बनाते हैं, कहते हैं इतनी फीस देनी है, उतनी देनी है, कोचिंग करनी है। माँ बाप को कोच कर, कोचिंग बता कर 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार मंगा करके, और वहाँ नशा के चक्कर में फंसे हुए हैं। तुम सोचते हो माँ बाप को बर्बाद कर रहा हूँ, नहीं, तुम अपना भविष्य और भाग्य बर्बाद कर रहे हो। माँ बाप तो ये बूढ़ी हड्डियाँ कमा कर तुमको दे देंगी, थोड़े दिन बाद मर जाएंगी, लेकिन तुम्हारी हड्डियों की दुर्दशा होगी, तुम योग्य नहीं बन पाओगे। इसलिए यूनिवर्सिटी के छात्रों से भी निवेदन है, डिग्री कॉलेज के छात्र छात्रा, कृपया जिस उद्देश्य से घर छोड़ करके वहाँ गए हो, उस उद्देश्य में अपना ध्यान लगाइए। वहाँ नशा व्यसन में मत डूबिए, मोबाइल में फिल्म उलम मत देखिए। जिंदगी को धन्य बनाना है तो प्रवचन सुनिए, और प्रवचन सुन करके व्यसन से बचिए, फैशन से बचिए, और कोई प्रकार का नशा नहीं होना चाहिए। नशा हो तो एक हो, जो तुम्हारे जीवन का परम लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने का नशा आपके ऊपर चढ़ना चाहिए, और वहां तक पहुंचना ही है, वही दिखना चाहिए। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, ऐसे आपको भी अपना लक्ष्य दिखना चाहिए, इधर उधर दूसरा कुछ नहीं दिखना चाहिए। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर
कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किसी अर्थ यहो, यह जन्म हुआ किसी अर्थ यहो। समझो जिससे कि व्यर्थ न हो, समझो जिससे कि व्यर्थ न हो। संभलो कि सुयोग न जाई चला, समझो कि सुयोग न जाई चला। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, समझो जग को न निराश अपना। पथ आप प्रशस्त करो अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर हैं मेरे गुरुवर हैं, अवलंबन को नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। आपका नाम भी होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में, विज्ञान का क्षेत्र हो या चिकित्सा की फील्ड हो या शिक्षा की फील्ड हो या साधना का मैदान हो या राजनीतिक दृष्टिकोण हो, लेकिन वहाँ पर भी आपका यश होना चाहिए। राजनीति भी करो, ईमानदारी से करो। राजनीति में भी ईमानदारों को ज़्यादा बढ़ने का मौका मिलता है। शिक्षा क्षेत्र में भी योग्य बनो, स्पेशलिस्ट बनो। जब तक तुम स्पेशलिस्ट नहीं बनो, इस संसार में तुम्हारी डिमांड नहीं हो। इसलिए विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? बोलो। विशेषज्ञ जैसे होते हैं ना, हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। जब तुम्हें बीमारी आती तो स्पेशलिस्ट को ढूंढते हो। ऐसे ही आप जिस क्षेत्र में काम करते हो उसमें स्पेशलिस्ट बनो। घर में रहने वाली महिलाओं को भोजन में स्पेशलिस्ट होना चाहिए। इनको घर की साज सज्जा में स्पेशलिस्ट होना चाहिए। साधु को अपनी साधना में, आश्रम को सजाने संवारने में स्पेशलिस्ट होना चाहिए। यदि तुम स्पेशलिस्ट हो तो तुमको पुकारा जाएगा, तुमको ढूंढा जाएगा, तुमको बुलाया जाएगा, तुमको याद किया जाएगा और लोग कहेंगे उनको बुलाइए, वो अच्छा कर लेते हैं। विशेष अंक प्राप्त करिए। बिजनेस करो तो उसमें भी विशेषज्ञता होनी चाहिए। दुकान आपकी सुंदर है, दुकान का सामान सुंदर है और दुकानदार का चेहरा सुंदर है, लेकिन दुकानदार का व्यवहार सुंदर नहीं है, दुकानदार की वाणी मधुर नहीं है, दुकानदार की बातचीत आकर्षक नहीं है, तो दुकान नहीं चलेगी, दुकान आगे डेवलप नहीं होगी। इसलिए आपका व्यवहार भी सुंदर होना चाहिए, बातचीत का ढंग भी आकर्षक होना चाहिए। और किसी भी क्षेत्र में बातचीत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मनुष्य का विचारों का आदान प्रदान तो बातचीत के माध्यम से ही होता है। इसलिए बातचीत करने का तरीका सीखो। और ये तरीका अगर सीखना है तो आप रामायण, जो रामानंद सागर का सीरियल है ना, उसको सुनो तो उसमें भी तरीका बहुत है।
कौन किससे बोलता है, कैसे शब्द हैं, राम कैसे बात कर रहे हैं, लक्ष्मण कैसे बोलते हैं। ज्यादातर राम बोलते हैं, लक्ष्मण चुप रहते हैं। चुप रहना भी सफलता की चाबी है। कहीं कहीं चुप रहना चाहिए। अगर कोई तुमसे अच्छा बोलने वाला है तो वहां चुप रहो, और अगर तुमसे अच्छा कोई बोलने वाला नहीं तो वहां तुम ही बोलो। फिर चुप मत रहो। तुमसे अच्छा कोई कार्य करने वाला है तो उसको चांस दे दो। अगर तुमसे अच्छा कार्य का रिजल्ट कोई नहीं दे सकता तो तुम स्वयं करो फिर उसको। हमारे आश्रम पर जब फोन आता था, आज के 34 साल पहले, उस समय फोन थे, मोबाइल नहीं थे, तो हमारे आश्रम के संचालक साहब मेरे पास आते थे। वो बोलते थे तुम बात करो। तो मैंने कहा आप बड़े हैं, आप करिए। बोले नहीं, हमको बात करना उतना आता नहीं है, तुम अच्छे तरीके से बात करोगे। बात करना भी एक कला है, काम करना भी कला है, भोजन बनाना भी कला है, भोजन परोसना भी कला है, झाड़ू लगाना भी कला है, कपड़ा धोना सुखाना तहा करके रखना भी कला है, घर के सामान को सजा धजा कर रखना वो भी कला है। बहुत सी कलाएं संसार में हैं। गाड़ी चलाना भी कला है, गाड़ी को साफ करना भी कला है, गाड़ी बिगड़ जाए उसको बना देना वो भी कला है। ये माइक चलाना भी कला है। ये जो माइक चला रहे हैं हमारे संत जी बहुत कलाकार हैं। वे कभी आते नहीं, दर्शन नहीं देते, पीछे बैठे रहते हैं गाड़ी के अंदर ही। और इतनी मशीनें लगी हैं, तुम झांक कर देख लेना कभी इच्छा हो आपकी। बड़ा कलाकार व्यक्ति है वो, इधर आता ही नहीं है। 3-3 दिन हो जाते हमको भी नहीं मिलता है। हमारा ही चेला बोलता है कला खेल रहा हूँ, मिलने की जरूरत नहीं है, कला कंद बना रहा हूँ। और वीडियो चलाना भी कला है, किसी को डपटना भी एक कला है, डिसिप्लिन करना, अनुशासन रखना कला है। कितने लोग ऐसे होते जब वो पहुंचते हैं सब कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल। और कितने लोग उसी में बैठे रहेंगे खुद ही बेकंट्रोल। अनुशासन भी कला है, साफ सुथरा रहना भी कला है, हंसना भी एक कला है, मुस्कुराना भी कला है। लेकिन किस कला को कहां पर हमको प्रयोग करना है, ये भी सबसे बड़ी कला है। अगर किसी के मृत्यु संस्कार में तुम गए हो, वहां हंस रहे हो, तो ये कला गलत जगह प्रयोग कर रहे हो। अगर किसी के शादी में गए हो, वहां रो रहे हो, तो ये कला गलत। रोना भी कला है, और रोने की कला महिलाओं में सबसे ज्यादा होती है। महिलाओं के पास में ये कला, एक करुणावान महिलाएं होती, एक करुणा मूर्ति है, ममता मूर्ति है। ये रोती भी है, हंसती भी ज्यादा है, और मुस्कराती भी जाता है। पुरुषों को हंसना भी मुश्किल, मुस्कराना भी मुश्किल, रोना भी मुश्किल। पुरुष बुरी तरह से फंस जाता है, ना खुल के रो सकता है, बूंग मार के रोता नहीं है, शर्माता है, अंदर सिसक सिसक कर रोता है, ई करता है। और महिलाएं जब रोती है, अरे पूरा फूट फूट कर रोती है, आ दैया रे, मैया रे, भैया रे, सब बोलती है। और कितनी महिलाएं तो अपने सीने मुक्का भी मारती है, और कितनी महिला जब रोती है तो सिर को जमीन में पटकती है। मैं कहता हूँ हे होशियार, किसी के घर कोई मर गया था तो मैं गया एक बार, तो जिसका पति मरा था या क्या था पता नहीं, याद नहीं, छोटा था तब की बात है। लेकिन वो एक लकड़ी गड़ी हुई थी, तो अपने सिर को टकराती थी। तो इतनी होशियार थी, दूर से लाती थी सिर, जब लकड़ी पास में आ जाती थी तो साइड में टकरा देती थी, लकड़ी में नहीं मारती थी ठोकर। तो मैं सोचता था अगर दुख में ज्यादा व्यथित होती तो लकड़ी क्यों दिख रही, उसी में मार दे। तो मैंने कहा ए माता जी, सीधे ठोकर लगाओ, लकड़ी है इसमें टकरा दो। बोले तुम मत बोला करो। रोना ये भी बहुत बड़ी कला है, हंसना भी कला है, खुश रहना भी कला है,
विचित्र विचित्र कार्यों को करना भी कला है। दूसरों को समझाना सबसे बड़ी कला है, और खुद समझ जाना ये उससे बड़ी कला है, और ना समझ को भी समझा देना ये बहुत बड़ी कला है, और सबको समझा करके एक संगठन की डोर में बांधना ये भी बहुत बड़ी कला है, और एक डोर में बांध करके सबसे सही तरीके से काम लेना ये बहुत बड़ी कला है। इस कला को जो सीख जाता है उसे कलाकार कहा जाता है, और जीवन में कभी असफल नहीं होता है। इसलिए आदमी को जोड़ने की कला भी सीखो, और आदमी से काम लेने की कला भी सीखो, आदमी को समझाने की कला भी सीखो। आप अगर अपनी बहू को समझा नहीं सकोगे ना, तो आपकी बहू आपके घर में तंडो खड़ा कर सकती है। और बहू को समझाना आता है। कितनी सासुएं बड़ी कलाकार है, वो बहू से कहती, बहू ये सबक तुम्हारा ही तो है, हमारी थोड़ी दिन की जिंदगी है, 2-4 साल जिंदा हूँ, और तुम ही तो इसकी मालिक हो, अब तुम संभालो अपना घर, हम तो जाने वाली हैं। तो बहू भी सोचती है 2-4 साल बाद तो ये मरेगी ही, कह ही रही है, तो 2-4 साल और गम खा लेते हैं, और 2-4 साल का सहारा देते देते वो सासू 20 साल जिंदा रहती है। अजर अमर अविनाशी है सासू, ऐसे मरने वाली नहीं है। लेकिन इस तरीके से बहू को थोड़ा सा आसरा मिल जाता है। भगवान श्री राम में 14 कलाएं थी, भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाएं थी, संत कबीर में 12 कलाएं थी, और आप जो यहाँ बैठे हुए हैं आप सभी कलाकार हैं। महिलाओं में भी कला है, किसी में 8 कला है, और किसी में 10 कला भी है, किसी महिला में 12 कला भी है, किसी पुरुष में भी 12 कला है। लेकिन यहाँ जितने बैठे हैं इनमें 6 कला से तो कम है ही नहीं। ये साधु संतों में भी कला है, ये मंच पर बात करने की भी कला है। देखो 2 साधु बात कर रहा है, ये भी कला है, ये मामूली कला है। ये गुरु को भी कला खिला देगा कि तुम क्या समझ रखे हो गुरु, तुम्हारे जैसे गुरुओं को तो रोज इधर उधर कर देता हूँ। चलो वहाँ से उठ जाओ तुम, सर्वेश उठ के इधर आओ, धर्मेश तुम उठ के उधर जाओ, हाँ आ जाओ, हम भी कला खेल देंगे, बदल देंगे, पॉइंट बदल दूंगा। नहीं ये क्या करें, इसका भी मन होता हम भी प्रवचन करें, रोज गुरुजी करते हमको नहीं मिलता है। कल एक चेला कह रहा था सब चेलों को 5-5 मिनट दिया जाए, 10-10 मिनट घुरते हो, तो हमने कहा दे तो दूंगा लेकिन पब्लिक भाग जाएगी बेटा। हाँ क्योंकि तुम्हारा सुनाने का ढंग नहीं है, सुना नहीं पाओगे, लोग भाग जाएंगे, और ये 2-4 लाख जो खर्चा हुआ ये पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग का सेंटर नहीं। ट्रेनिंग लेना तो आश्रम पर ट्रेनिंग लो, अब तुम खरगोनम ट्रेनिंग लोगे, इनका तो चौपट हो गया प्रोग्राम ट्रेनिंग। सीखने का काम तो आश्रम पर है। अब जैसे मैं यहाँ सीखूं तो आपका तो 2-4 लाख रुपया खर्च हो गया। ये इतने श्रोता आए हैं जो मैं कहूँगा खड़े हो जाओ, तुम कौन खड़ा होगा? पटेल साहब खड़े हो। कहाँ पटेल? कौन पटेल? क्या नाम पटेल का है? हाँ कटेल। पटेल साहब बताओ ये कितनी संख्या होगी, जरा पूरी नजर डालना, इधर भी इधर भी। ये 8,000 संख्या है। बैठो पटेल, तुम क्यों लफड़े में फंसोगे? 8,000, और ये 8,000 लोग आए हैं। किसी का 50 रुपये का पेट्रोल फूका है, किसी का 100 का फूका है, किसी का 150 का फूका है, किसी का तो 500 भी किराया भाड़ा खर्च हो। टोटल माइलेज 100 रुपया रख लो, तो 8,000 को 100 से गुणा कर दो, कितना हो गया? अरे 2 जीरो बढ़ा दो, और क्या करना उसमें, 8,000 है ही है, हैं? कितना हुआ? बहुत असमंजस में पड़ गए तुम। चलो असमंजस में मत पड़ो। 1 दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 8 लाख हुआ। ठीक, ये अंगुली है ना, इस पर गिन दिया करो, कर गुणा बेटी, 100 से गुणा करना है।
करो, 2 जीरो बढ़ा दो। 8 लाख रुपये खर्च हुआ है तुम लोगों का, अलग अलग डीजल पेट्रोल किराए भाड़ा, तब यहाँ आए हो। और कल खर्च होगा 12, वो करीब 12 लाख, और परसों खर्च होगा जाकर के 20 लाख तक। ये तो अलग अलग लोग खर्च किए तो पता नहीं चलता, ज्वाइंट किया जाए तो पता चलेगा। और यदि तुम मेरे आश्रम सत्संग सुनने के लिए आओ तब तो बहुत खर्चा है, क्योंकि 600 रुपये में पहुँचोगे और 600 में लौटोगे, और 200-400 और खर्च होंगे, एक आदमी पर 2000। तो ये 3 दिनों में करीब करीब 30-40 हज़ार लोग प्रवचन सुनेंगे। 40 को 2000, 40,000 को 2000 से गुणा करो, ये मामला करोड़ों में जाएगा। इसलिए मैं आया हूं ताकि खर्चा कम हो। अब मेरे आने से 2-4 लाख में ही हो जाएगा, और तुम सब आते वहां, पहली बात तो आ भी नहीं पाओगे। हम यहाँ आए तो सबको आसान हो गया। मेरा आना उचित है कि तुम्हारा आना वहाँ उचित है? नेपाल बॉर्डर, बोलो। तुम वहाँ आओ तो ठीक है कि मैं यहीं आऊँ तो ठीक है? मैं यहाँ हूँ, तुम बोलते क्यों नहीं हैं? हम आए तो ठीक। इतना तो चालाक सभी है कि हम क्यों आए, तुम आओ। सत्य बात है। नहीं, मेरा आना ठीक है क्योंकि मुझे आने में कम खर्चा है। मैं क्या सुना रहा था, फिर से शुरू करो। कुछ काम करो, कुछ काम करो, कलाकार बनो, यही बता रहा था ना। मर्मज्ञ बनो, आपका जीवन सुख दुख से आज स्टार्ट हो।